शाह साहब, एक तो ये वाली मामला जो हम देख रहे हैं कि जिस तरह से पार्टी को एक्टिव होने का बानी पीटीआई की जानिब से कहा गया, हमाद साहब ने आकर आज ये बात की, हमाद अजहर ने, कि जी हमें पैगाम दे दिया गया था। और उसके बाद फिर मौलाना फजल रहमान साहब भी जो ख़बरों के मुताबिक इत्तलात यही है कि कन्विंस हो गए हैं, मामला तय पा गए हैं, अब न्यूज़ कॉन्फ्रेंस होने वाली है। एक तो इस अलायंस का क्या देख रहे हैं, और दूसरा आने वाले दिनों में आपको लग रहा है कि वाकई रिहाई का जो एक इंदिया है, इन तमाम जो इशारों से लग रहा है कि उसको तक़वियत मिल रही है उस बयानियों को कि जी जल्द रिहाई होने वाली है? देखिए, दो चीजें हैं। बार बार ऑब्जेक्टिव, अगर बात मेरी ऑब्जेक्टिव बात ऐसी होगी कि अगर आप समझते हैं कि वाकई ये सियासी कैदी थे और सियासी वजह से जो अंदर है, तो मेरे ख्याल में अदालतें हैं, अदालतों के अंदर चीजें हो रही हैं और अब तक कोई दुख की बात नहीं है अगर वाकई अदालतें फैसले जो है वो मेरिट के ऊपर कर रही है और वो समझती हैं कि केसेस जो है वो शायद कंपॉक्टेड थे या वो उसमें क्वालिफाई नहीं करते थे, इनके खिलाफ केसेस बने और उनको अगर रिलीज होते हैं तो मेरे ख्याल में ये तो अदालतों का काम है। केसेस चलते रहेंगे, चाहे वो जमानत पे निकलते हैं या कोई और गारंटी पे निकलते हैं। इस मुल्क के अंदर तो आप गारंटियों पे 4-4 साल बाहर जाके इलाज करा के भी वापस आ जाते हैं। मैं कोई तंजिया बात नहीं कर रहा, लेकिन मेरे ख्याल में यहाँ सब कुछ हो सकता है। दूसरा जो आपने बात की कि जी मौलाना फजल रहमान साहब और तहरीक इंसाफ की लीडरशिप जो है वो आपस में इत्तेफाक करने लग गई है। मेरे ख्याल में मेरे सोर्सेज भी कहते हैं, करीबी जो लोग हैं उनसे मेरी बात जरूर हुई है और जा रहे हैं ये अलायंस की जानिब। और इसके अलावा मेरे ख्याल में मौलाना साहब के पास कोई दूसरी ऑप्शन भी नहीं है। देखिए, पीपल्स पार्टी अपने तमाम कार्ड खेल के तमाम आईनी ओहदे, गवर्नर उन्होंने बिठा दिया, सेनेट का कौमी असम्बली का स्पीकर उनका हुआ, सदर उनका हुआ, बाकी 2 सूबों के अंदर डायरेक्टली उनकी हुकूमत होगी, 2 सूबों के ऊपर वो इनडायरेक्टली नजर रखेंगे। तो मेरे ख्याल में मौलाना साहब की गुंजाइश नहीं कह सकता, बल्कि मौलाना साहब को उन्होंने डिच किया। सच्ची बात ये बताया कि मौलाना साहब के वकोल और बल्कि उनके करीबी हलकों के, जब पीडीएम के सरबराह वो थे, तमाम मूवमेंट चलाई गई और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने उनको आगे किया, तो उस वक्त मेरे ख्याल से यही फैसला हुआ था कि अगर पीडीएम का जो सदर होगा वो पाकिस्तान का सदर होगा। हो सकता है कि रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट ना हो, लेकिन आपने डिच किया मौलाना साहब को, तो अब उनके पास दूसरी ऑप्शन नहीं है। क्योंकि देखिए, अब इस वक्त उनकी भी सियासी सर्वाइवल के लिए ये चीज जरूरी है कि वो अपोजिशन में बैठे। आखिरी जो आप बात करें कि जी पीटीआई को एक्टिव किया जा रहा है, मेरे ख्याल में ये समझता हूँ, देखिए चौधरी परवेज इलाही साहब की रिहाई को देख लें और बाकी जो तहरीक इंसाफ की लीडरशिप है या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल हम उसको कहें, मैं तो यही समझता हूँ कि शायद अगले कुछ दिनों के अंदर पार्टी रिवाइवल भी हो जाए, फिर आपकी रिजर्व सीट का मामला भी खत्म हो जाए। मैं ये समझता हूँ कि अगर आपने मुल्क के अंदर एक स्टेबिलिटी लानी है तो शायद तमाम सियासी जमातों को एक्नॉलेज करना चाहिए, चाहे बशमूल एस्टेब्लिशमेंट के, कि अगर वो इस मुल्क को वाकई आगे चलाना चाहते हैं तो अपोजिशन और सियासी जमातें आपस में मिलकर मेरे ख्याल में एक ऐसा लाएमल तय करें। बेशक आप प्रोटेस्ट करें, आप पार्लियामेंट के अंदर कंटेस्ट करें, आप उनकी पॉलिसीज के ऊपर इख्तिलाफ करें, लेकिन मेरे ख्याल में रोड पॉलिटिक्स से इज्तनाब करना चाहिए। और उसकी एक वाहिद सूरत ये होगी कि फॉर्म 45 के हवाले से, 47 के हवाले से जो तहरीक इंसाफ के जो खदशात हैं या उनके इल्जामात हैं, अगर वो मेरिट पे, आखिरी बात करूंगा, अगर वो मेरिट पे उनका फैसला होता है तो मेरे ख्याल में पैचअप की तरफ चीजें जा सकती है और इस मुल्क के अंदर शायद जो है वो सियासी निजाम और जमहूरियत जो है वो चलती रहे, चाहे अपोजिशन और हुकूमत आपस में लड़ते भी रहे, लेकिन मामला जो है वो जमहूरी तौर पर आगे जाएंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।